my dear class 10th students, we were solving exercise 9.1 and this exercise is based on application of trigonometry and it is the lecture number 2. ये सेकंड लेक्चर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन तीन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है. ओके, और आज के इस वीडियो में वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th ताकि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो. अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइए. वहां पे आपको 1 by 1 करके सारे वीडियोस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाएंगे. ओके, और अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. ओके, तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कैसे करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके पास एनसीईआरटी बुक है वहां भी लिखा होगा. देखो क्या क्वेश्चन हमारे पास में, द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ड्रा ए लाइन ऑन द ग्राउंड. ये हमारा ग्राउंड है, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी. ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर. टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया 30 मीटर. ये हमारा टावर का फुट है, तो मैं टावर ड्रा कर दिया. ये टावर का फुट है, ये हमारा टावर का टॉप है. ओके, इसका नाम दे देता हूं मैं सी. फिर क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ ए टावर. हम लोगों को टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, जब हम लोग इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल हमारा बन रहा है वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री. ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. मींस यहां पे बीसी क्या है, हाइट ऑफ द टावर. एबी की वैल्यू गिवन हम लोगों को. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि ये है क्या, 30 मीटर कौन सी वैल्यू दी हुई है. तो याद रखिए, यहां पर लैंग्वेज देखिए आप क्या बोला है, द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से हम लोग टावर के टॉप को देख रहे हैं जिसका एंगल बन रहा 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर. जो टावर का फुट है ये वाला पॉइंट, वहां से 30 मीटर की दूरी पे है ये. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर. तो देखो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका. मैं मेरी फर्स्ट लेक्चर से ये ट्रिक सिखा रहा हूं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड आउट करना है बीसी. तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में बीसी है क्या, एक ये परपेंडिकुलर है, आप यहां पर लिख दो परपेंडिकुलर. ओके, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेस. एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एबी क्या है, बेस है, तो मैंने दिया हमें बेस. अब आप ही बताओ पी बाई बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये फार्मूला होता है, ये हमारा होता है tan थीटा का. tan थीटा फार्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो यहां से हम लिख देंगे tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, tan थीटा. थीटा क्या हमारा एंगल, एंगल कितना दिया हुआ मेरे को 30 डिग्री. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा बीसी. बीसी क्या है यहां पे सर, टावर की हाइट है. और बेस, बेस की वैल्यू कितनी गिवन हम लोगों को 30 मीटर. ठीक है, अब हमें यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड एंगल का वो याद होनी चाहिए. तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये हमारी वैल्यू होती है 1/√3. ओके, बीसी अपॉन में 30. क्लियर है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीसी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा ये 30/√3 इज इक्वल टू बीसी. अब देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जब हमारा कोई भी आंसर रूट में आ जाता है, रूट में, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. मींस हम ऐसे लिखेंगे इसको 30/√3 इंटू में 30/√3 इज इक्वल टू √3/√3 इज इक्वल टू बीसी. यहां से क्या आ जाएगी 30√3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू बीसी. ओके, अब 3 टेबल में कितनी मान कटेगा, ये 3 10 30. इट मींस हमारा हाइट आ गया 10√3 मीटर.
ओके। आपको हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन वाले में ये देखना है कि कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, तो मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया। गिवन क्या है, बेस, बेस लिख दिया। पी बाई डी किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। थीटा कितना दिया हुआ है, 30। तो अब आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसके बाद उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करेंगे, फिर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है, पतंग है, जो 60 मीटर मतलब 60 मीटर ऊपर उड़ रही है एबव द ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा कर दीजिए 60 मीटर हाइट, 60 मीटर। ओके, फिर बोलता क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं ना, तो एक धागा रहता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है उसको एक पॉइंट से नीचे में बांध दिया गया है, मतलब नीचे बांध दिया गया इस तरीके से। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया, इसको जोड़ दो। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए बी सी। क्लियर, देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ये जो पॉइंट है ए बी, ये ग्राउंड पे है। कोई पॉइंट से ये ए पॉइंट से ये क्या है, टाइड किया हुआ है। यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे टाइड किया हुआ है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ये जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ में, उसका एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। फिर बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहां पर लेंथ स्ट्रिंग की क्या है, एसी है। एसी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन में हमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा। हम लोग जानते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई की जाती है। यहां पे राइट एंगल जो है एंगल बी पे बन रहा है। तो ए बी क्या है, बेस है। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है। एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो आप गिवन क्या है। हम लोगों को क्या बोला मैंने, गिवन क्या है। तो हम लोगों को दिया हुआ है परपेंडिकुलर, देखो 60 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना ट्रायंगल में, एसी। एसी ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने आपको एक तरीका सिखाया, अगर आपको लर्न नहीं है तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हम लोगों की छोटी सी ट्रिक होती है। अब देखते हैं पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। पी अपॉन एच फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा। आप इक्वल में लिख दो साइन थीटा। ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। क्लियर है, पी गिवन है, एच फाइंड आउट करना है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का। अगर कोई स्टूडेंट एच अपॉन पी लिखता है तब भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन जब आप एच अपॉन पी लिखोगे तो साइन यूज मत करना, कोसेक यूज होगा। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 अपॉन में एच। एच की वैल्यू क्या है, मतलब एच हमारा यहाँ पे एसी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा, एसी इंटू √3 इंटू 60 इंटू 2। ठीक है, हम लोगों को एसी फाइंड आउट करना है, इसको सब्जेक्ट बना लो। 60 से 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 120। और ये √3 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है। हमने क्या बोला था कि हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। दो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 120 अपॉन में √3। तो जो डिनोमिनेटर में जाएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर से डिवाइड करो। इससे क्या हो जाएगा सर, हमारी वैल्यू हो जाएगी 120 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब 3 की टेबल में 20 कटेगा, कितनी बार में, 3 4 12। इट मींस हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ रहा है 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझ में आ रही बात, आ रही नहीं आ रही। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कोई एक साइड गिवन होगी, आप उसको लिख दीजिएगा। जो साइड फाइंड आउट करनी होगी उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एच अपॉन पी लिखता है तो वहां पे आप वैल्यू क्या लिखिएगा, कोसेक 60।
आपका आंसर वही आएगा 40√3 मीटर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वो अच्छा क्वेश्चन है वो। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो आपने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building। क्या क्वेश्चन बोला, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है वो 30 मीटर की बिल्डिंग के ऑपोजिट में खड़ा है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको ड्रा करोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे, एक बिल्डिंग ड्रा करना, ये बिल्डिंग। ठीक है, उसकी हाइट मेरे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो हमें दी हुई है 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट हम लोगों को दी हुई है 30 मीटर। आई होप पीछे समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद बोला क्या है, ए बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट गिवन हम लोगों को 1.5 मीटर। ओके, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अगर कोई बॉय 1.5 मीटर टॉल है तो उसकी आईज कहां पे होगी, यहां पे होगी। ये सुनो, हम क्या करते हैं कि एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, आईज यहां पे होगी, जो बॉय की हाइट दी हुई है मेरे को 1.5 मीटर ये दी हुई है, तो बॉय की आईज कहां पे होगी, यहां पे होगी। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब ये बच्चा है, ठीक है, यहां से देख रहा है टॉप को, बिल्डिंग का टॉप ये वाला है, तब पहली बार एंगल बनता है 30 डिग्री और दूसरी बार है बोला 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस बिल्डिंग से दूर होगा, ठीक है, जब भी डिस्टेंस जो होगा बिल्डिंग से दूर होगा तो एंगल हमारा कम बनेगा। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के क्लोज होते जाइएगा, आप टॉप पे देखिएगा बिल्डिंग के, तो आपके आईज को आप ऊपर करना पड़ेगा। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के क्लोज आइएगा आपका एंगल बढ़ेगा। मीन्स एक बार एंगल ये बनेगा हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर बच्चा थोड़ा आगे गया, बोला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। 30 से 60 तभी बढ़ेगा जब बच्चा चलकर आगे जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग के क्लोज जाएंगे हमारा एंगल क्या होता है, इंक्रीज होगा। सपोज हम अपने मन से मान लेते हैं कि बच्चा यहां पर गया, ठीक है, तो ये एंगल हमें कितना की मैंने 60 डिग्री। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर यहाँ पे 30 क्यों, यहाँ 60 क्यों। तो उसका जवाब क्या होगा, जितनी दूरी पर आप बिल्डिंग के रहोगे उतना कम एंगल बनेगा। जितने क्लोज आप बिल्डिंग के जाते जाओगे एंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा, मतलब एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये 30 डिग्री क्यों हुआ, ये 60 डिग्री क्यों हुआ। ठीक है, और एक बात और, जहां पे हाइट दी होगी तो जो आइज होती है, जितनी हाइट यहाँ पे आइज है, आइज तो टॉप पे ही होती है ना। आप क्या करो, इसका नाम दे लो पहले, आप इस पॉइंट का नाम दे दो आप ए, इस पॉइंट का नाम दे लो आप बी, इस पॉइंट का नाम दे लो सी, इसका डी, ये हमारा पॉइंट हो गया ई, ये हमारा हो गया एफ। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस दिया 1.5 मीटर, तो क्या बी जो बीई है ये डिस्टेंस, ये भी हमारा 1.5 होगा, 5 मीटर। ठीक है, अब देखो जो बिल्डिंग की हाइट हम लोगों को गिवन है वो ग्राउंड से गिवन है, ये गिवन है हम लोगों को। बिल्डिंग की हाइट जो हम लोगों को 30 मीटर दी हुई है वो कहां से दी हुई है, ग्राउंड से। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि 30 से 60 डिग्री बढ़ता है क्या, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलकर जाते। मैंने पहले बता दिया आपको 30 से 60 कब हुआ, जब हमारा ये जो बॉय है वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सपोज जो बॉय है पहली बार में कहां पे था, यहां पे था, अब चलकर यहां आ गया, तो हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली CD। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, CD, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इतना ये जो बॉय है कितना चला है। तो क्या कीजिएगा, जब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में दो एंगल गिवन हो तो याद रखिएगा दो ट्रायंगल यहां पे यूज होगा। जब हम लोग सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री उसे लगाएंगे, इफ टू एंगल इज गिवन देन टू ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। जब दो एंगल होगा तो दो ट्रायंगल बनेगा। क्या करने का मतलब है सर, देखो एक ट्रायंगल तो हमारा ये वाला होगा A B C, यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल
BC। ठीक है, ये ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल में हम लोगों का बेस क्या है BC और हाइट क्या है AB। तो हाइट AB क्या हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर है। ठीक है, अब टोटल में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये देखो यहां से लेके यहां तक यानी A से लेके E तक का डिस्टेंस हमारा क्या है 30 मीटर। हमें चाहिए AB के लिए क्या करेंगे 1.5 को माइनस करेंगे। तो जब आप 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 28.5 मीटर। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर टॉल है। बॉय की हाइट को हम लोग माइनस करते हैं, हम लोगों को B से लेके A तक का डिस्टेंस चाहिए। तो 30 में से माइनस करेंगे 1.5 कितना आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर हम ट्रायंगल यूज करेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC। हम लोगों को AB गिवन है, AB मतलब परपेंडिकुलर गिवन है और बेस नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लगाएंगे P/B किसके लिए होता है, मैं यही बात सिखाता आ रहा हूं आप लोगों को। ये होता है tan 60, यहां पर लगाओ tan 60 डिग्री। यहां पे क्यों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3। परपेंडिकुलर कितना गिवन हम लोगों को 28.5। क्लियर, और बेस की वैल्यू कितनी है BC, जो नाम है वही मैंने लिख दिया BC। ठीक है, अब देखो BC को यहां लेकर आएंगे तो √3 कहां चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मींस वी विल हैव टू मेक BC एज ए सब्जेक्ट। BC जब सब्जेक्ट बनेगा तो हमारा हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। देखो हर एक जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे अलग अलग टीचर का, तो हर एक टीचर अलग तरीके से करते हैं, पर जो हमारा आंसर आता है वो सेम ही आता है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो सिखा रहा हूं आप लोगों को। हमारी बेसिक की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा है, मैं यहां पर लिखता हूं। दूसरा ट्रायंगल हमारा है ABD। याद रखिएगा बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ACD। आप नहीं लीजिएगा, क्यों, ACD इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी नो वेरी वेल ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल रहा हूं, ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई की जाए। इसलिए हम लोग ये पूरा ट्रायंगल लेंगे ABD। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, वंस मोर ABD। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD साफ साफ फिगर में दिख रहा है। अब देखो इस फिगर में जो परपेंडिकुलर है AB, वो ABC के लिए और ABD के लिए, दोनों के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB है। तो AB गिवन है, परपेंडिकुलर बेस नहीं है। बेस का मतलब B से लेकर D तक, ये टोटल वैल्यू बेस होगी। वही लगाएंगे हम tan 60 नहीं 30 लगाएंगे ना। ट्रायंगल ABD में हमारा एंगल क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को क्या आंसर हमारा AB की वैल्यू कितनी गिवन है 28.5। क्लियर है। अब देखो बेस क्या हमारा, टोटल बेस हमारा क्या है BC। तो BC को मैसेज करते हैं CD प्लस BC। इस बात को समझिए, टोटल बेस हमारा क्या है, ये BD है, BD B से लेकर D तक। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CD, ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 30 की हमारी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में CD प्लस BC। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा CD प्लस में BC इज इक्वल टू 28.5 √3 यहां डिवाइड, यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, BC की वैल्यू मेरे को पता है, BC को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस में BC प्लस BC। जब साइड चेंज करो तो क्या हो जाएगा माइनस BC। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू पुट करो 28.5 √3 माइनस BC की वैल्यू आई हमारी 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, हमें CD निकालना है, ये तो वैल्यू निकालनी थी मेरे को। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब आप √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3। आप क्या करेंगे 1 से √3 में डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी √3। जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 में कितना आएगा 3 आएगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से आप मल्टीप्लाई करो इसमें 3 5 जा कितना होगा 15 बैलेंस 1 3 8 जा 24 24 1 कितना होगा 25 बैलेंस 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 कितना होगा 8। ठीक है,
माइनस √3 से √3 डिवाइड करो कितना आएगा 128.5। क्लियर है? अब उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो CD इज इक्वल टू, जब आप 85.5 किया आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, फिर यहां देखो बचेगा 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। जब आप 85.5 में से माइनस करोगे 28.5 को, तो आपकी वैल्यू आएगी 57 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, फिर से वही आ गया, जब हम लोगों का डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं बाई रेशनलाइज करके, है ना। मींस जितना डिजिट नीचे आया उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। मींस √3 से मल्टीप्लाई भी करो, √3 से डिवाइड भी करो। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होगा 3 हो जाएगा CD। अब देखो क्या 3 के टेबल में 57 कटेगा? यस, 3 के टेबल में ये कटेगा 19 बार में। 19 3 कितना होता है 57, ये कट गया 19 बार में। हमारा CD का डिस्टेंस कितना आ गया? CD इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप देखो कि हमें ये वैल्यू निकालनी थी। जब दो एंगल हम लोगों को इवन हो, हम लोग दो ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस बात को याद रखो। क्या कंसेप्ट सीखा इस क्वेश्चन से आपने? इफ टू एंगल इज गिवन देन टू ट्रायंगल विल बी यूज्ड। पहला ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? ABC, ट्रायंगल ABC। पहले आप इसको नोट करोगे, BC की वैल्यू यहां गई। फिर दूसरा ट्रायंगल ABD, यहां इसको नोट करो अपनी कॉपी में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूं ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। 3-3 4-4 क्वेश्चन करके हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम इसको सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 2 महीने के बाद पेपर हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर को हमारी डेट शीट आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।